संगीता 119 साम्स 119 हम 105, 106 और 107 को पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का 105, 106 और 107। यहाँ पर कहता है परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश, परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। तेरा वचन मेरा पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई है और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूँगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। परमेश्वर इस सुंदर वचन को आशीष देवे। और इसी वचन के साथ मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ। जितने आए हैं आप लोग, और जो नहीं आए हैं हम लोग उनको प्रार्थना में याद करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबों को सहायता मदद की, अगुवाई की पूरे सप्ताह भर, और आज इस दिन को देखने के लिए दिया है। हम इस सबक को शुरू करने के लिए गाएंगे हिंदी से 58 नंबर, 58 नंबर। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। खुलना हो तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। सर शुरू कर दीजिए। कुछ तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित को उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का बयान। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। बाइबल ना छोड़ो, वाधान का निधान है, जिसमें है नित पापों से उद्धार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ था देती आशा, बूढ़ों के लिए ये आधार और सहाय। बाइबल ना छोड़ो, बाइबल ना छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम फिर से आज के इस विश्राम दिन को देख सकते हैं पिता। ये सब आपकी असीम कृपा, प्रेम, अनुग्रह हुआ कि आप हमारी अगुवाई किए, पूरे सप्ताह भर देखभाल की, संभाले और हर एक ज़रूरतों को पूरा की, आने जाने में साथ रहे, हर काम में सहायता मदद की, और हम सुरक्षित आज इस भवन में आए हैं आपकी स्तुति प्रशंसा करने, आपके साबत दिन को वेलकम करने के लिए। पिता हम पापी हैं, हमारे हर पाप गुनों को क्षमा कर। जो इस भवन में आज नहीं है आ पाए पिता, आप उनके साथ रहें। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते जो नहीं आ सके आज, और प्रार्थना करते पिता जहाँ कहीं भी आज ऐसे ही लोग जमा होकर आपकी स्तुति प्रशंसा करें, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, आप उनके साथ भी हो। और इस वक्त
हम सबों के मनांतकरण को खोल दीजिए और विशेषकर मेरे साथ हो, ताकि जो भी वचन मैंने तैयार किया है पिता उसको मैं अच्छी तरह से आपकी अगुवाई और सहायता मदद से मैं पेश कर सकूं। हमारे हर पाप गुनों को क्षमा कर। इस प्रार्थना को मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अभी हम लोग गीत गाए, बाइबल न छोड़ो। कोरस में कहता है, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा जानकारी बाइबल के बारे में, और मेरा बोलने का शिक्षक है बाइबल हम कैसे पढ़ें। बाइबल हम कैसे पढ़ें, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसका तरीका कैसा है। मैं आज सिर्फ 5 बात बताऊंगी आप लोग को कि कैसा हम पढ़ते हैं। तो हम लोग सब जानते हैं नया नियम ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें हैं और नया नियम में 27, तो पूरा सब मिला के 66 पुस्तक हैं। देयर आर 66 बुक्स इन द बाइबल। तो यह कहा जाता है कि इसको एक विशेष, इंग्लिश में बोलता है कि यूनिक लाइब्रेरी। आजकल के बच्चों को तो लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं, हमारे समय हम लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। इतना शांत जगह है, वहाँ पर दुनिया भर के अनेक प्रकार के पुस्तक होते हैं। वहाँ पर बैठ के आप आपका पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो बाइबल को कहा गया है यूनिक लाइब्रेरी, मतलब विशेष पुस्तकालय। और यहाँ पर 66 किताबें हैं और उसको हम सिर्फ पुराना नियम नहीं पढ़ सकते हैं। दोनों को जब पुराना पढ़ते हैं तो नया को भी हम लोग को बीच में पढ़ना है, ऐसा है। और हम जब नया को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के बारे में और ज़्यादा हम जानते हैं। और विशेषकर मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये जो पहला 4 जो पुस्तकें हैं नया नियम में, ये यीशु मसीह के जीवन के बारे में कहते हैं। तो आइए हम जानेंगे ये 5 बातें क्या हैं कि हम कैसे बाइबल को पढ़ सकते हैं। पहला है कि आपको 3 अलग अलग जगह बुक मार्क रखना है। बुक मार्क मतलब चिन्ह। हम लोग कभी कभी चिन्ह नहीं रखते और क्या करते, यहाँ आके हम लोग ढूंढते रहते हैं तो टाइम बर्बाद होता है। तो हम लोग को बुक मार्क रखना है। सर ये ऐसा है, ये बुक मार्क है। चाहे आप कोई चीज़ का भी काट के बना सकते हैं, अच्छा कार्ड सब है। तो आपको बुक मार्क रखना है उत्पत्ति में, जेनेसिस में पहला। उसके बाद दूसरा जॉब, आयुब में रखना है, और तीसरा मत्ती में रखना है। पहला ये बात है। और क्या करना है आपको, इसको रोज़ एक एक अध्याय पढ़ना है। इस पुस्तक से, तीनों पुस्तक से रोज़ एक एक अध्याय पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं, एक एक अध्याय रोज़ पढ़ेंगे, तो 18 महीना में आप नया नियम और पुराना नियम दोनों आप ख़त्म कर सकते, पूरा कर सकते पढ़ के। और क्योंकि हम सिर्फ नया नियम पढ़ेंगे, पुराना नियम पढ़ेंगे तो क्या, आजकल के हम लोग जब पढ़ते हैं पुराना नियम तो हम लोग क्या सोचते हैं, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। कभी कोई जगह मैंने समझ में नहीं आता है। तो दोनों को मिला के पढ़ना है। जैसा यहाँ पर उत्पत्ति, आयुब और मैथ्यू, मत्ती। जेनेसिस हुआ ये पहला बुक, पहला किताब जो बाइबल है, उत्पत्ति, जोब उसको आयुब बोलते हैं, और मत्ती, मैथ्यू। ये 3 अलग अलग जगह आपको चिन्ह रखना है और पढ़ना है एक एक अध्याय रोज़। तो आप कितना दिन में पूरा करेंगे, 18 महीना में। 18 महीना होता है 1.5 साल। इसमें आप दोनों को ख़त्म कर सकते हैं। नया नियम को एक बार और पुराना नियम को 2 बार पढ़ सकते हैं। सॉरी, नया नियम को एक बार, 2 बार, और पुराना नियम को एक ही बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक्स है, 39 बुक है। और दूसरी बात है, ये पहला था 18 महीना में आपको पुराना नियम और नया नियम पढ़ के पूरा करना है। दूसरा है, अगर आप बाइबल को एक अध्याय रोज़ पढ़ेंगे, जो भी आप शुरू किए हैं उसको आप 3 साल और 3 महीना में पूरा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ उत्पत्ति से शुरू करेंगे और प्रकाशित वाक्य तक, आप 3 साल 3 महीना में आप पूरा कर देंगे। ये है दूसरा बातें। और तीसरा है, अगर आप
3 बाइबल पुस्तक सप्ताह के अंत में, जैसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार हमारे पास ज़्यादा समय होता है, कुछ काम नहीं होता है, तो हम लोग क्या शुक्रवार रात को भी, शनिवार को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और रविवार को बोलते 5 अध्याय पढ़िए। रविवार को ज़्यादा काम होता है, टाइम रहता है हमारे पास। तो यहाँ पर कहता है कि अगर आप 3 बाइबल पुस्तक सप्ताह के अंत में पढ़ेंगे और रविवार को 5 अध्याय पढ़ेंगे तो आप बाइबल को 1 साल के अंदर में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद चौथा बातें हैं, ये महीना के हिसाब से है। महीना के हिसाब से, जैसा अभी अप्रैल चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ कहा गया है कि जनवरी और फरवरी में आपको पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट का जो पहला 5 किताब है मूसा ने लिखा है, उसको ख़त्म करना है, आपको पढ़ के पूरा करना है। जनवरी और फरवरी में पुराना नियम जो पहला 5 किताब है, उत्पत्ति से लेकर के व्यस्त विवरण, 5 किताबें हैं, आप लोग खोल के देख सकते हैं। 5 किताबें, उसको आपको पुराना नियम का पढ़ना है जनवरी में। मार्च अप्रैल में नया नियम का पुस्तक को पढ़ना है, पूरा ख़त्म कर देना है मार्च अप्रैल में। अभी तो अप्रैल, आज 12 तारीख हो गया। मई जून में जोशुआ से लेकर एस्तेर तक पढ़ना है। मई जून में जोशुआ और एस्तेर तक पढ़ना है। और जुलाई अगस्त में अय्यूब, जोब से लेकर श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सलोमन, वहाँ तक पढ़ना है आपको। सितंबर अक्टूबर में नया नियम, फिर से आप नया नियम पढ़िए। सितंबर अक्टूबर में नया नियम तो सिर्फ 27 किताब है और बहुत से छोटे छोटे हैं, तो आप पढ़ेंगे तो उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में आपको क्या पढ़ना है? यशायाह से लेकर मलाकी तक, फिर से पुराना नियम आ गया, यशायाह से मलाकी तक पढ़ना है। अगर ऐसा करेंगे महीना के हिसाब से तो साल भर में आप दिसंबर तक में आप पूरा कर देंगे बाइबल का पढ़ाई। तो 5वां बात ऐसा लिखा है कि 5वां, अगर हम ऐसा ही बाइबल पढ़ने का तरीका अपनाते हैं तो 1 साल में पुराना नियम 1 बार और नया नियम 2 बार पढ़ सकते हैं। अगर हम ये तरीका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब हम फॉलो करते हैं, ऐसा तरीका हम अपनाते हैं तो पुराना नियम को 1 बार और नया नियम को 2 बार आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखें, छोटा ही 5 बातें हैं, लेकिन बाइबल बहुत महत्वपूर्ण किताब है, बहुत विशेष बुक है हमारे जीवन में। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम आखिरी दिनों आएगा, बहुत संकट, महाक्लेश आएगा, महासंकट आएगा, उसमें पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हम लोग को क्या करना है, टाइम निकाल के, परमेश्वर ने हम लोगों को 24 घंटा दिए हैं और 24 घंटा में हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए कितना समय देते हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कर रही, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, मैं मसीह हूँ, मसीह को अपनाया हूँ, मैं कितना बाइबल पढ़ती हूँ, मेरा विश्वास कितना मजबूत है, और बाइबल के अंदर जो लिखा है हम उसको जानते ही कि नहीं जानते हैं। तो हमें कुछ जानना चाहिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम भूल भी जाएंगे। तो आज का वचन मैं इतना ही पेश करके अंत करती हूँ।